हेलो बच्चों, क्लास 10th का आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर to go 24 kilometer upstream, then the return down stream to same spot, find the speed of the stream। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में पहले समझते हैं कि मान लो कोई नदी है, इस पे एक बोट है, ठीक है। अब इस बोट का स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ये स्ट्रीम जो दिया हुआ है, स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो है, उसका स्पीड है 8 किलोमीटर x किलोमीटर मानते हम लोग, x किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन बोलता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसको समझना कुछ इस तरीक़े से है कि जब डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउन स्ट्रीम। और टोटल स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम जो होगा बोट का, वो क्या हो जाएगा? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जिस कंडीशन में वाटर का डायरेक्शन इस साइड है और उसका अपोजिट में हम लोग को बोट ले जाना है या बोट जाना है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो है वो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है A टू B, ये मेरा दिया हुआ है 24 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि अप स्ट्रीम में जब बोट जा रहा है A टू B और डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है A टू B, तो दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा जाने समय क्या होगा? टाइम ज़्यादा लेगा, और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो टाइम कम लेगा। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है? 1 आवर। अब इसी कंडीशन को हम लोग कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मेरे पास क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोग जिस समय डाउन स्ट्रीम जाएंगे और अप स्ट्रीम जाएंगे, तो उसका टोटल स्पीड हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि द
speed of the boat in upstream. अपस्ट्रीम जब जाएगा तो कौन सा स्पीड होगा? 18 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टोटल स्पीड मेरा अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा। और उसी तरह डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? टोटल डिस्टेंस कवर करना है हम लोग को 24 किलोमीटर। अब यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देयरफॉर टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम T1, डिस्टेंस कितना है? 24। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है? 18 माइनस एक्स। ये कन्वर्ट हो गया टाइम। उसी तरह हम लोग डाउन स्ट्रीम का भी निकालते हैं। सो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम T2, फिर वही फार्मूला, डिस्टेंस 24 और टाइम जो हो गया वो 18 प्लस एक्स आवर। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि अप स्ट्रीम में मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा, और दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 24 बाई 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 24 को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, और एलसीएम है 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो कुछ इस तरीक़ा से मेरा ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, तो आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और एक्स हो गया बाई, इसको लिख लो यहाँ पर 18 कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास कितना हो गया? 24 इंटू 2x, और ये वाला इधर चला जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 48x, और इसको आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 324
माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको पूरा को इधर लेके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो मेरा पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो तो मेरा बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। सो x हो गया x प्लस 54 और माइनस 6, तो x प्लस 54। अब हम लोग को फिर से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 ये हो गया और x माइनस 6 ये हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया माइनस 54। तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये मेरा इनवैलिड हो गया, इसको हम लोग छोड़ देंगे। दूसरा वैल्यू ले रहे हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो यही मेरा आंसर होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीक़ा से फिर से लिख देंगे, हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है और ये फिर आ सकता है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है टाइम का, डिस्टेंस का, और इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छा से तैयारी कर लो। ओके, बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 5 kilometers per hour more, it would have taken 48 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये 5 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्रेन जो है, सपोज ए टू बी जा रहा, जिसका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। और जब ये नॉर्मल स्पीड से जाता है तो इसको जितना भी समय लगता है, मान लो सपोज ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा ए टू बी, तब इसको कुछ समय लगा होगा, मान लो t1। और जब ये इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड को इंक्रीज हो गया, तब उसका समय मान लो t2 लग रहा है। और ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि 48 मिनट है। और तब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा बात।
तो इसको हम लोग कुछ इस तरीक़ा से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, स्पीड ओरिजिनल स्पीड को x मान लिया। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है स्पीड। तो जब इंक्रीज हो रहा है तब क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हम लोग को कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है हम लोग को 360 किलोमीटर। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इसी से हम लोग निकाल लेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे, हम लोग टाइम निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट ओरिजिनल स्पीड। यानी ओरिजिनल स्पीड से जब ट्रेन जाएगी 360 किलोमीटर तब उसका टाइम क्या लगेगा, तो T1 360 बाई x आवर। डिस्टेंस बाई स्पीड, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, एंड टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट इंक्रीज स्पीड। जब इंक्रीज कर गया तब उसको टाइम क्या लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और स्पीड दोनों का जो टाइम है उसका डिफरेंस कितना बोल रहा हम लोग को 48 मीटर, तो हम 48 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 48, ये हो गया मिनट, बट ये दोनों मेरा टाइम क्या दिया हुआ है, आवर में, इसलिए इसको 360 से हम लोग 60 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, T1 का वैल्यू पुट कर लेंगे 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इक्वल टू, इसको कैंसिल भी कर लो तो मेरे पास आ जाएगा 4/5, ये हो गया 4/5। अब इसको हम लोग को एलसीएम लेके
सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले 360 को हम लोग कॉमन ले लो तो इजी हो जाएगा मेरे पास। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 4/5 और इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x और x कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सीधा सिंपल में तो हो जाएगा 360 और चलो लिखते हैं 360 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 4। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2250 और यहाँ पर हो गया मेरे पास यहाँ पर मेरा हो गया कैंसल। इसके बाद हो गया 2250 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0 और इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीक़ा से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट में प्लस 50x माइनस 45x 2250 इक्वल टू 0। इसमें मेरा कॉमन हो जाएगा x तो x प्लस 50, इसमें 45 कॉमन होगा तो x प्लस 50 यहाँ बचेगा और x प्लस 50 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इक्वेट करते हैं तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 50। तो ये मेरा नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। और दूसरा हो जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू हो गया 45। तो मेरा 45 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो गया। अब इसको कुछ हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, हेंस द ओरिजिनल स्पीड of the train is 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से मेरा रिजल्ट हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में। इसको अच्छा से तैयारी कर लो। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, क्लास 10th का आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन शो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम लोग को इसको दिखाना है, कंडीशन दिया हुआ है, और ये किस कंडीशन में है, जब उसका रूट्स इक्वल होगा। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और इससे हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयरिंग करते हैं जनरल फॉर्म से, और तब हम लोग को क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो ऑन comparing it with ax square bx plus c equal to 0, we get a equal to क्या मिला, 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल टू क्या मिला 2mc, और c इक्वल टू क्या हो गया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए मेरा होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी मेरा कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से मेरे को मिल गया। और जो हम लोग जानते हैं फार्मूला वो क्या है कि रूट्स आर इक्वल देन d इक्वल टू 0। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन d इक्वल टू 0। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से भी जानते हैं। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब कि रूट जो है वो इक्वल है। अब इसमें हम लोग इस यहाँ से ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरा b का वैल्यू है 2mc माइनस ए 4 हो गया, ए का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, इसलिए अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसमें मेरा पास ये सिमिलर है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया। उसके बाद जो मेरा बचा है वो क्या है, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन है तो इसको हम लोग एक साइड ले जाएंगे और इसको दूसरे साइड रहने देंगे, या फिर 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले लेंगे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस 4
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इतना बचेगा और 0 हो गया, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सी को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी में हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर हो गया ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसी फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ओके, समझ में आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से हम लोग को तैयारी कर लेना है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर एक्स को फाइंड आउट करना है व्हेन 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। तो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। मेरे पास गिवन दिया हुआ है a + b + x और 1/a + 1/b + 1/x। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को सबसे आसान तरीका क्या है कि x को LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे और सिंपल सॉल्व कर देंगे, तो मेरा इजी बन जाता है। तो इसको हम लोग इसी तरह करते हैं, a + b + x माइनस 1/x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, a + 1/b ये बच गया। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कुछ इस तरीका का हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस a + b + x, इधर भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास हो गया a b और b + x। इसको एक्सपेंड करो, इसका फॉर्म ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस a माइनस b माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax bx प्लस x² इक्वल टू b + a/ab। ठीक है, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, a माइनस b से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + b बचेगा। नीचे में मेरा ax + bx + x² बच गया। इधर मेरे पास b + a है और a भी है। अब a + b और a + b को कैंसिल कर देंगे और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मेरे पास कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा, माइनस ab ax + bx + x²। इसको फिर ट्रांसफ़र कर दो तो मेरा हो गया x² ax + bx + ab इक्वल टू 0। इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दिए और इस तरीक़ा से लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये दो टर्म का अलग, ये दो टर्म का अलग, तो इसमें मेरा x कॉमन हो गया तो x + a बच गया। इसमें मेरा b कॉमन हो गया तो x + a बच गया और x + a को हम लोग कॉमन फिर से ले लेंगे तो मेरे पास x + b इस तरह से मेरा बच गया। अब हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x + a इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -a और x + b इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -b।
तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। और इसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ x आर माइनस ए एंड माइनस बी, यही मेरा सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं 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 टू भी लगा हुआ रहता है, और इसी तरीका से बनेगा और इसी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कुछ इस तरीका से है। एक क्वेश्चन ये है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30 when x does not equal to -4 और 7, ये कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आते रहा है। तो इस तरीका से इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मेरे पास जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, x+4 माइनस x-7 इक्वल टू 11/30, एलसीएम ले लेंगे। तो x+4 मेरा हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, x-7 माइनस x+4 इक्वल टू 11/30। इसको ब्रैकेट हटाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, 7 माइनस x-4 बाई मल्टीप्लाई कर लो x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। यहाँ पर x मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 11/x²। यहाँ x है, सिमिलर है, आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ पर -11 है, 11 है, तो यहाँ पर 11 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा बचेगा 1/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, ट्रांसफ़र कर लो, x² 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 हो जाएगा, -1 x माइनस 2 हो गया। x माइनस 2 को फिर कॉमन ले लो। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, तुम्हारा 2 और 1, ठीक है। Hence the value of x are 1 and 2। यहाँ पर दो वैल्यू कुछ भी होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन को बनाएंगे, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।
थैंक यू।